सबको जय मसीह की। आज का वीडियो बहुत ही खास है, बेहद खास है, क्योंकि आज हम बपतिस्मा से रिलेटेड 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे कि बपतिस्मा क्यों लेना है, बपतिस्मा दोबारा क्या ले सकते हैं और बपतिस्मा कब लेना है। क्योंकि मसीह जगत के अंदर में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है बपतिस्मा को लेकर, इसलिए मैं आपके सम्मुख में 3 प्रश्नों के उत्तर रखूँगा ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ कि इस बपतिस्मा के बारे में जो टीचिंग आज के समय में दिया जा रहा है और बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। सबसे पहला, मैं बपतिस्मा क्यों लूँ। सबसे पहला है, मैं बपतिस्मा क्यों लूँ। इसको जानने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 पद को हमें 18 और 19 को पढ़ना पड़ेगा। मैं 19 सबके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह की आज्ञा है कि जितने भी चेले इस संसार के अंदर में बनाए जाएं, वे सब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लें। होप मैं आशा करता हूँ पहला प्रश्न का उत्तर आपको समझ गए हैं कि मैं बपतिस्मा क्यों लूँ। ये पहला प्रश्न का दूसरा उत्तर है, प्रेरित पतरस इसके बारे में बात करता है। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 21 पद में यहाँ पर इस प्रकार बपतिस्मा के बारे में प्रेरित पतरस बात करता है कि उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उसी पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। देखिए यहाँ पर प्रेरित पतरस बात करता है कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, यानी कि जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं तब हम बहुत बड़ी एक साक्षी को दे रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया है, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है, परमेश्वर मुझे रोगों से छुड़ाया है, परमेश्वर मेरे जीवन में चंगाई दिया है, मुझे मृत्यु से बचा है, मेरे पापों को क्षमा किया है। और अगल बगल में जितने लोग भी वहाँ पर रहते हैं, परमेश्वर रहते हैं, स्वर्गदूत रहते हैं, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह, पास्टर रहते हैं, अरे कलीसिया के विश्वासी हो सकते हैं। सारे व्यक्तियों के सामने आप ये साक्षी दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि आज के दिन मैं पानी में डूबकर मैं परमेश्वर के वश में हो जाता हूं और यीशु मसीह की आज्ञा को मानता हूं। होप मैं आशा करता हूं समझ गए हैं कि मैं बपतिस्मा क्यों लूं। इससे शरीर का मैल धुल जाने का कोई बात नहीं है कि मैं डुबकी लगाकर अपने शरीर के मैल को धोऊंगा, लेकिन ये यीशु मसीह की आज्ञा है। और दूसरा जो है, प्रेरित पतरस कहता है कि परमेश्वर के वश में हो जाने का बात है कि मैं सब लोगों के सामने ये गवाही देता हूं कि मैं आज से परमेश्वर के पीछे पीछे चलूंगा, मैं उसके अंतर्गत रहूंगा, उसके लीडिंग में, उसके गाइडेंस में मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूं। सबसे पहली बात, मैं बपतिस्मा क्यों लूं। होप मैं आशा करता हूं आप समझ गए हैं। दूसरी बात, क्या हम दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं। क्या हम दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं, ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर है हाँ, आप दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं। लेकिन कब ले सकते हैं, जब आपका पहला बपतिस्मा यदि गलत है तो आप दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं। हो सकता है आपके छोटे समय में बपतिस्मा हुआ हो सकता है आपका छिड़काव का बपतिस्मा हुआ हो सकता है आपको और किसी अन्य पद्धति से बपतिस्मा दिया गया है। तब मैं आपसे कहता हूं, वचन के अनुसार आपको दोबारा बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है, जो कि पानी का बपतिस्मा होगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने लिया, जिस प्रकार उसके चेले देते थे, जिस प्रकार आज के समय में हर एक चर्च के अंदर में प्राय पानी का बपतिस्मा होता है, छिड़काव का नहीं। तो यदि मेरा पहला बपतिस्मा गलत है तो मैं दूसरा बपतिस्मा ले सकता हूं। आप गौर से सुनिए, यदि मेरा पहला बपतिस्मा गलत है, किसी कारण से मुझे गलत विधि से दे दिया गया है, तो मुझे द्वितीय बार सेकंड टाइम बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। हाँ, मैं दोबारा बपतिस्मा ले सकता हूँ। तीसरा प्रश्न, मुझे बपतिस्मा कब लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न, मुझे बपतिस्मा कब लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हम देख पाते हैं बच्चों को बपतिस्मा करते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि बच्चे बपतिस्मा लेते हैं। कारण यह है कि जब तक एक व्यक्ति के अंदर में पाप का बोध नहीं आएगा, उसका विवेक उसके पाप के बारे में उससे बात नहीं करेगा, यानी कि मेरा
मेरा विवेक मुझसे पाप के बारे में ये नहीं कह रहा है कि तुझे छोड़ना पड़ेगा, तब तक मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता। और बच्चों के अंदर में ये पाप का जो बोध होता है वो नहीं होता है। वे गलती करते रहते हैं, वे यीशु मसीह को नहीं जानते, वे बपतिस्मा के बारे में नहीं जानते, और वे कह देते हैं हाँ हम बपतिस्मा ले लेंगे, कल कहेंगे हम बपतिस्मा नहीं लेंगे। इसीलिए हम बच्चों को बपतिस्मा नहीं दे सकते। लेकिन भारत देश के अंदर में एक रूल है कि 18 साल के बाद एक लड़का जो है मैच्योर होता है। 18 साल के बाद एक लड़का लड़की मैच्योर हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि 18 साल के बाद भारत के बच्चों को हम बपतिस्मा दे सकते हैं। अब विदेशों में ये नियम जो है 12 साल है, यानी कि एक बच्चा का विवेक जो है वो 12 साल के बाद मैच्योर हो सकता है और बहुत कुछ समझ सकता है। तो हमें बपतिस्मा कब लेना चाहिए? जब हमारा विवेक जो है, जब हमारा मन के अंदर में पाप के प्रति एक घृणा पैदा हो जाएगी, बोध आ जाएगा कि मैं पाप को जानता हूं, मैं पाप को छोड़ना पड़ेगा, मैं पाप क्या हूं, उस समय हम बपतिस्मा ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब तक हमारे जीवन में पाप का बोध नहीं आएगा, तब तक हम बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं। हाँ, फिलिपी के जेलर ने कहा मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उसके अंदर में पाप का बोध आया कि मैं पापी हूं, क्योंकि धर्मी मनुष्य को मैंने जेल के अंदर में डाल दिया है। अब प्रेरित पौलुस ने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तू उद्धार पाएगा, प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। तो जब तक पाप का बोध हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम बपतिस्मा नहीं दे सकते और बपतिस्मा नहीं ले सकते। होप ये 3 प्रश्नों को आप समझ गए हैं। आने वाले दिनों में हम और भी प्रश्नों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरल भाषा में आप समझ सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू।